मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि जिंदगी की फिलोसॉफी और मार्केट की साइकोलॉजी जब इन दोनों का मिश्रण हो जाएगा तो आप एक अच्छे ट्रेडर ऑटोमेटिकली बन जाओगे। तो आज हम हाँ तो हम यानी कि मैंने इस बंदे तो सिखाया है। अब ये बंदा आपको भी सिखा देगा। तो हाँ, हम लोग आज बात करने वाले हैं कुदरत के कुछ ऐसे कानून के बारे में जो आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है ना, तो वो बहुत ही धीमे धीमे करके ऊपर जाता है। आप लोग रिसेंटली भी देख ही रहे होंगे। पर जब भी मार्केट नीचे आता है तो वो एक फोर्स के साथ आता है, या तो एक पैनिक सिचुएशन खड़ी करता है, ठीक ग्रेविटेशनल लो की तरह। हाँ जैसे 15 लाख का प्रॉफिट होने में 5 महीने लग गए, पर लॉस होने में सिर्फ 7 दिन। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 5 किलोमीटर तक चलना है तो आप आराम से चल जाओगे। अरे आप क्या, अगर 100 किलो का कोई मोटा भी होगा, ऑफेंड मत होना, पर अगर कोई होगा तो वो भी कैसे ना कैसे भी चल करके 5 किलोमीटर तक तो चल ही जाएगा, उसमें उसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। पर अगर मैं वही बात आपको बोलूं कि आपको 5 किलोमीटर तक स्लोप में चढ़ना है, या तो फिर आपको कोई पहाड़ चढ़ना है, तो मोटा तो क्या, अगर फिट से फिट आदमी भी होगा ना तो वो भी एक बार तो सोचेगा। ठीक उसी तरह काफी ऐसे ट्रेडर थे जो कि ओल्ड स्कूल मेथड को यूज करते हैं। वो ना तो आपको सोशल मीडिया में अवेलेबल है। वो क्या करते हैं, वो डेली का 1500 से 2000 प्रॉफिट करते, ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। सिंपल। हाँ, तो उसे कहते हैं चलना। अगर आपको बहुत कुछ भी नहीं आता तब भी आप डेली कुछ ना कुछ करके, चाहे आपको ग्लोबल मार्केट नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, आपको बस एक छोटी सी स्कैल्पिंग टेक्निक आती है जिनकी मदद से आप डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा के एक लंबे वक्त तक बीच पर डटे रह सकते हो। पर अगर आप तो ट्रेडिंग की दुनिया में नाम कमाना है, तो आप तो बाहर करना होगा। वो देखे, वो आपको बाबा बताएंगे। पहाड़ चढ़ते दौरान आपको हल्के कपड़े पहनने पड़ते हैं। आप सूट बूट पहनकर ऊपर तक नहीं जा सकते। अर्थात आपको डाउन टू अर्थ रहना होगा। अगर आपने जरा सा भी शो ऑफ किया तो आपको नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। उसका एक लाइव एग्जांपल आपके सामने मैं भी हूं कि मेरी खुद की लाइफ एक हद से ऊपर की लेवल पर लेविस हो चुकी थी। जो मैंने खुद देखा ही नहीं था, वो 5-6 महीने में मेरी लाइफ में उतने चेंजेस आ गए कि अचानक से मुझे नीचे गिरना पड़ा। एग्जाम्पल थे दौर पर 5000 रुपए में थारों से थपने बेचने वाले हेमेलेन के बंदे या फिर नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो फूट फूट पहनते चलते रहते हैं कहीं पर भी, और उनकी जेब में फुट्टी खोदी भी नहीं होती। मंजिल बहुत ऊपर है, पर नजर हमेशा सीढ़ी ऊपर रहनी चाहिए जब तक हम वहां पर पहुंच नहीं जाते। तो इसमें कवि ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको एक लक्ष्य को आइडेंटिफाई करना होगा। पहले आपने एक लक्ष्य बना लिया, अब उसे याद भी कर लिया, पर हर बार नज़र लक्ष्य पर नहीं होनी चाहिए। नज़र हमेशा अपने काम पर होनी चाहिए या फिर अपने कदमों पर होनी चाहिए। जैसे कि आपने सोचा कि आप ट्रेडिंग से 1 करोड़ कमाने वाले, वो आपका एक हो गया लक्ष्य, ऑल ओवर एक गोल हो चुका है। अब क्या वो एक ही दिन में कमा सकते हो? नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स उठाने होंगे। आपका फोकस केवल वर्तमान समय पर होना चाहिए कि अब इसी वक्त पर कौन सा ट्रेड मुझे मिल रहा है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। इस तरीके से जब हम एक एक ट्रेड पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन पर हम 1 CR तक पहुंच जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो नज़र होती है ना, वो हमेशा जिस भी स्टेप्स को हम चढ़ रहे होते वहीं पर होती।
तो हम नीचे देखकर स्टेप्स चढ़ते जाते ऑटोमेटिकली हम शिखर तक पहुंच ही जाते हैं। सफलता वक्त लेती है, उसे वक्त दो। जब आप पहाड़ चढ़ना स्टार्ट करते हो तभी आपने स्पीड दिखाई या फिर एक साथ 2 स्टेप चढ़ गए या 2 रेस लगा ली तो आप बहुत जल्द ही थकान महसूस करोगे। अब ये बात आपने ट्रेडिंग में तो बहुत ही महसूस की होगी, चाहे आपको कोई चीज़ लेनी हो, चाहे आपको इतना पैसा कमाना हो। अगर आपने सोचा कि मैं एक दिन में इतना पैसा कमा लूँगा, उस दिन आपको उतना ही लॉस होने वाला है, ये बात निश्चित है। शायद अगर समझो कि आपका पहला ट्रेड लॉस में हो गया और आपने ये सोचा कि अगर मैं इस लॉस को इसी दिन रिकवर करने वाला हूँ, तो उसी दिन आपका डबल लॉस होना भी निश्चित होता है। ये बात हम लोगों ने बहुत ही महसूस की हुई। पर अगर हम उसी लॉस को या फिर हमारे टारगेट को डिवाइड कर लेते कि भाई सपोज़ कि अगर मुझे 1 लाख कमाने हैं तो मुझे आज के आज नहीं कमाने, मैं डेली 10-15 हज़ार कमा लूँगा। तो 10-15 हज़ार करके क्या हम 10 दिन में 1 लाख कमाएंगे? नहीं। अगर हम 10-15 हज़ार डेली का टारगेट लेकर चले गए तो मेरा यकीन मानो आप 10 नहीं, आप सिर्फ 5 दिनों में ही 1 लाख रुपए कमा लोगे। क्यों? क्योंकि आपके ये जो दिमाग है ना, उस पर कोई बर्डन नहीं होने वाला। पहाड़ चढ़ते दौरान हम कुछ वक्त के बाद थकान महसूस करते। थकान के महसूस होते ही हम आराम करते। जैसे ही थकान दूर होती है हम फिर से चलना शुरू कर देते। ठीक उसी तरह हमें ट्रेडिंग में भी बीच बीच में हॉलीडे रखना चाहिए। क्यों? चाहे बड़ा प्रॉफिट हुआ हो, चाहे बड़ा लॉस हुआ हो, जब तक हम उस चीज़ को भूल नहीं जाते तब तक बीच बीच में हमें हॉलीडे रखना भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया के किसी भी पहाड़ में कंटिन्यूअस सीढ़ियां नहीं होती। कुछ स्टेप्स होते फिर चलना होता है, फिर कुछ स्टेप्स आते फिर चलना होता है, और कभी कभी थोड़ा नीचे भी उतरना पड़ता है। सेम इन मार्केट, डेली ना तो बड़ी मूवमेंट आने वाली है, ना ही आपको बड़े प्रॉफिट होने वाले। तो डेली क्या होगा, सपोज कि एक बार एक दिन आपको बड़ा प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद छोटे छोटे ट्रेड लेने या फिर छोटे छोटे लॉस लेने। और मैं तो कहता हूँ अगर एक बार बड़ा प्रॉफिट होता है ना, तो खुद से जानबूझकर एक छोटा सा लॉस भी ले लो। उससे क्या होगा, उससे आपका जो ईगो है ना, वो आप पर हावी नहीं होगा। जब आप पहाड़ चढ़कर वापस घर लौट आओगे तब आपको लम्हे याद आएंगे और गर्व भी होगा। इसीलिए कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र सुहाना होता है मेरे दोस्त।